गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक खूबसूरत चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिजबिल द अटर। दरअसल अटर यहाँ पर एक एनिमल है और जिसका नाम दिया गया है मिजबिल, और ये एक रियल स्टोरी है जिसे बहुत ही खूबसूरती से अपने आर्टिकल में या एक कहानी कह सकते हैं या शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, जिसमें गेविन मैक्सवेल ने लिखा है। चैप्टर के ऑथर का नाम अगर याद करना हो तो ध्यान रखिए, एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्लेन मैक्सवेल और गेविन मैक्सवेल, तो उनसे आपको ये नाम याद रहेगा, गेविन मैक्सवेल। ठीक है भाई, ग्लेन मैक्सवेल तो मैदान में बहुत छक्के छुड़ाते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, घूम घूम के शॉट मार के मैच जिता देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी कहानी में बताया है कि एक मिजबिल के साथ उनका सफ़र कैसा होता है। देखिए, मिजबिल मतलब एक अटर का नाम है। जानवरों को पालना कुछ लोगों का शौक होता है, कुछ को मज़ा आता है, कुछ को कंपनी मिल जाती है। राइट, डॉग, काऊ, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों में पालते हैं कई सारे रीज़न से। ठीक है, एक आपको कंपनी मिल जाती है, एक आपको अच्छा लगता है कि आपके घर में कोई है, एक कुछ वजह भी हैं, जैसे डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत, जैसे गाय दूध देने के काम आती है, लोग बफलो को भी पालते हैं, भैंस को भी दूध के लिए काम आती है, बकरियां पाली जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, लेकिन जब एनिमल आपके साथ में रहे तो कई सारी यादें बनती हैं। कैसी? शरारत वाली, अच्छी और बुरी भी। अच्छा, जो एनिमल कॉमन है जिनको लोग अक्सर पालते हैं, जैसे डॉग है लोग पालते हैं, बहुत लोग कैट पालते हैं। ठीक है, काऊ हो गया, बफलो हो गया, गोट हो गया, इनको अक्सर लोग पालते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक अजीब सा जानवर पाल ले, अटर, किसी ने आपने सुना भी नहीं होगा कि अटर कैसा एनिमल है या कौन सा है जिसको लोग घर में पालते भी हैं क्या। तो जब गेविन मैक्सवेल का एक डॉग उन्होंने पहले पाला हुआ था, उस डॉग के जाने के बाद बड़ा अकेला महसूस कर रहे थे, तो उनके एक फ्रेंड ने एक गिफ्ट किया, उन्हें एक गिफ्ट किया या उनके लिए लेकर आए, उन्हें एक अटर दिया, एक अजीब सा जानवर जो समुद्र में रहता है। जब उनको पहली बार वो जानवर मिला तो बड़ा गंदा सा, मडी सा एकदम, जो कि वो तो कीचड़ और पानी में रहने वाला जानवर था, तो उन्हें बड़ा अजीब सा था, और कोई देखे तो वो भी डर जाए कि ये कैसा जानवर अजीब सा है। जैसे कहता है ना, कॉम्बिनेशन कर लो कि मगरमच्छ और कोई और जानवर को मिला करके अजीब सा पूंछ निकली, उसके बॉडी पे बाल उसके अजीब से। ठीक है, और एक खतरनाक सा दिखने, थोड़ा खतरनाक दिखने वाला जानवर मिजबिल। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो पाला तो उसके जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहे बड़े अजीब से रहे। जैसे वो फ्लाइट में सफ़र करना था, उनको मिजबिल को लेकर आना था, तो फ्लाइट में अब मिजबिल को कैसे लेकर के आ जाएं, एक अटर को कैसे लेकर आ जाएं, अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जब उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की गई कि भाई हमको जाना है, एक एयरपोर्ट ने मना किया, दूसरे एयरपोर्ट के रास्ते से जाने लगे, तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप इसको एक बॉक्स में रख लीजिएगा और ये डिस्टर्ब ना करे, ऐसा करिए कि बॉक्स वगैरह बंद कर लीजिएगा और आप लेके चले जाइएगा। अब लेकिन मिजबिल अटर जो कभी बॉक्स में बंद रहा नहीं है, तो कैसे वो बॉक्स में धमा चौकड़ी मचाएगा, कैसे वो फ्लाइट में फिर सब लोग उसको देख के घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। वो एक्सपीरियंस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मिजबिल क्या खेलता था, कैसे टाइम पास करता था, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको पहले से बता दूं, मिजबिल को जो खेलने के लिए जो ज़्यादा मज़ा आता था वो मार्बल्स और पिंग पोंग बॉल्स खेलता था। क्या खेलता था? मार्बल्स और पिंग पोंग बॉल। मार्बल्स यानी कंचे, जो आप बच्चे नहीं गांव में खेलते, कंचे या स्टोन्स या पत्थर। ठीक है, हाँ, उसी को मार्बल्स कहते हैं। तो वो उसको खेलने में उसको बड़ा मज़ा आता था। राइट, छोटे पे आप सबको ही मज़ा आता होगा बहुत सारे खेल खेलने में, स्पेशली जिसमें बहुत सी चीज़ें इकट्ठा हों। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत चैप्टर मिजबिल द अटर। बहुत हंसने वाले हैं इस चैप्टर में आप लोग। आप रीड करें इससे पहले एक लाइन दी हुई है, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज ऑफ कॉमर्सफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। वो एक कॉटेज में रहते हैं जो कि स्कॉटलैंड में है। कौन? गेविन मैक्सवेल की बात हो रही है, स्कॉटलैंड के एक कॉटेज में रहते हैं। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, इनके डॉग का नाम था जॉनी। ठीक है, जॉनी एक डॉग था। ठीक है, जॉनी एक डॉग था जो गेविन मैक्सवेल के पास पहले था,
और डॉग के डाइड होने के बाद उन्होंने मिजबिल को पाला था। ठीक है। मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। रीड वॉट हैपन देन, मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। जब केविन के पास डॉग था तो एक साथी था उनका, लेकिन जब डॉग उनका ख़त्म हो गया था, जॉनी यानी जब ख़त्म हो गया था, तो वो बड़ा अकेला फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, जैसे कोई हो ना, अकेले हो। तो उनके दिमाग में आता था कि फिर से एक डॉग पाल लूँ, लेकिन डर भी लगता था कि यार डॉग पाला, डॉग की लाइफ कितनी होती है, 4 से 12 साल के बीच में होती है, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर अकेला फील करेंगे। तो बहुत अजीब सा, बड़े परेशान थे। तो अब उसके बाद केविन ने क्या पाला और कैसे उनकी लाइफ इतनी एंटरटेनिंग हो गई कि उन्होंने एक चैप्टर ही आपकी किताब में दे दिया। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। यहाँ गेविन मैक्सवेल कहते हैं कि 1956 में वो सदर्न इराक एक तरह से उन्होंने यात्रा की, ट्रेवल की। कहाँ की? सदर्न इराक की। ठीक है। बाई देन आई हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन अटर इंस्टेड ऑफ डॉग, एंड दैट कॉमर्सफर्ना ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोचने लगे कि मुझे एक जानवर पालना चाहिए और क्यों ना वो अटर हो। अटर मतलब ये एक अजीब सा जानवर जिसकी फोटोग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, आपकी बुक में दी हुई है। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and they were often tamed by the Arabs। तो जब उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि यार मैं एक अटर रखना चाहता, तो उनके फ्रेंड ने कहा यार कोई बड़ी बात नहीं है, अरब में अटर तो इतने ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए मॉस्किटोज़ की तरह से, यानी मच्छरों की तरह से। और वहाँ के कुछ लोग हैं जो अटर को रखते भी हैं, पालते भी हैं। इंडिया में, अपने देश में कभी सुना नहीं होगा आपने कोई अटर पालता हो घरों में। किसी ने पाला है तो अच्छी बात है। ठीक है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड द आंसर ऑफ मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से उनको एक जनरल का मेल आ रहा होता है जिसको वो कलेक्ट करने के लिए बसरा गए हुए थे। एट कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट माइन हैड नॉट। और वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया था, लेकिन ये जिस मेल का इंतजार कर रहे थे गेविन मैक्सवेल, वो नहीं आया था। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। जब वो इंग्लैंड गए और उसके बाद 3 उन्होंने कॉल किया इंग्लैंड के लिए, लेकिन जब उनको कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं मिला, आई ट्राइड टू टेलीफोन, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। तो कहा गया कि आपको जो कुछ भी कॉल बुक करनी है, जो भी कहना, वो कम से कम 24 घंटे पहले होना चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एंड द सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस डे। पहले दिन जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई तो नहीं रिसीव कर पाए, दूसरे दिन क्लोज हो गया एक रिलीजियस डे के चलते, यानी धार्मिक छुट्टी के चलते। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन। तीसरे दिन एक बार फिर से ब्रेक डाउन हो गया, यानी एक और ब्रेक उनको मिला। माई फ्रेंड लेफ्ट, उनका जो दोस्त था वो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और अब मीटिंग उनकी लगभग 1 हफ्ते की हुई। 5 days लेटर, 5 दिनों बाद उनको मेल रिसीव होता है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, अगर मान लो वहाँ पे नहीं रुकते तो अटर शायद उनके पास नहीं आता। आई कैरीड इन टू माई बेडरूम टू रीड। वो उस मेल को अपने बेडरूम में ले गए पढ़ने के लिए। देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arab beside them, lay sack and skin for time to time. They handed me a note from my friend. Here is your utter. उसमें उन्होंने एक नोट दिया और उस नोट में उसके फ्रेंड ने कहा कि यहाँ तुम्हारा है अटर, यानी उनके फ्रेंड ने उनके लिए क्या भेजा? अटर। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उनको अटर दिया किसने? तो उनको अटर उनके फ्रेंड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंड ने। फ्रेंड का नाम मेंशन नहीं किया गया है, केवल फ्रेंड कहा गया है।
नाम मेंशन करते हो तो हम भी नाम मेंशन करके आपको बता देते हैं जिससे वो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पूछा जाता है कि ऑथर को अटर कैसे मिला, तो ऑथर को जो अटर है बाय हिज फ्रेंड मिला, उनके फ्रेंड के द्वारा मिला था। With the opening of the sack began a phase of my life that has not yet ended. ऑथर कहते हैं जैसे ही मैंने वो थैला खोला, देखिए सैक का मतलब होता है थैला या बोरी, जो सैक होता है, सैक का मतलब कोई बड़ा सा थैला हो या बोरी हो। तो जब उन्होंने सैक खोला तो उसमें ऑथर कहते हैं कि मेरे जीवन का एक नया चैप्टर सा शुरू हो गया है, यानी अभी तक जो सिंसियर से लाइफ जी रहे थे, एक दुखी वाली लाइफ जी रहे डॉग के जाने के बाद, अब वो जा रहे हैं इन चीज़ों को एक अलग तरीके से होने के लिए। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू इट इज इन इफेक्ट थर्ड लॉम टू अटर एंड अटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और शायद उन्होंने बहुत कभी लोगों को सुना होगा किसी ने कि हाँ कोई अटर भी रखता होगा। The creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor on the consulate bedroom resembled most of all very small, midway conceived dragon। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है कि जो अटर है वो उनको एक तरीके से ड्रैगन नज़र आ रहा है। जब वो अटर उनके कमरे में फ्लोर पे आया, सैक से निकल के ज़मीन पे, फ्लोर पे, टाइल्स पे, तो उनको लगा कि जैसे कोई ड्रैगन नहीं होता है ना, उस तरीके से। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि ऑथर ने यानी गेविन मैक्सवेल ने अटर को किससे कंपेयर किया, तो उन्होंने अटर को ड्रैगन से कंपेयर किया है। ध्यान दीजिएगा कि अटर कैसा दिखता था, तो अटर लुक्ड लाइक अ ड्रैगन। ये बात जहन में याद रखिए कि अटर जो है वो एक ड्रैगन की तरह दिखता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical point scales of mud armor between whose tip was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। वो कहते हैं टॉप से लेके डाउन तक, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, वो पूरी तरीके से जैसे ना किसी एक कीचड़ का कलर नहीं होता है अजीब सा डार्क ब्राउन मडी, उस कलर में पूरा ढका हुआ था, और एक तरह से चॉकलेट का जो कलर होता है वो दिख रहा था। और उसकी बॉडी पे एक सॉफ्ट रोए बने हुए थे ऊपर से नीचे तक, जिसे कांटे से रोए नहीं निकले होते खूब सारे, आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से लाइन साइड से बनी हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि कैसा दिख रहा था, तो बहुत मडी सा दिख रहा था, मडी ब्राउन सा। ही शूक हिमसेल्फ, शूक का मतलब होता है अपने आप को हिलाना, शेक करना एक तरीके से। शूक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फार another month that I managed to remove the last of this mud and see the utter as it were and its true colors। करीब उनको 1 महीना लगा उस अटर को साफ रखने में, क्लीन करने में, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल कलर जो उसका होता है लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन जैसा, वो दिखना शुरू किया। मिजबिल एज आई कॉल्ड द अटर वॉज इन फैक्ट अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज द लेंथ christened by zoologist लुट्रोगेल पर्सिपिलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स अटर, या उन्होंने उसका जो नाम दिया वो दिया था अटर, या उसको कहा जाता है मैक्सवेल्स अटर। क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स अटर, नहीं मैक्सवेल का अटर। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। जब शुरू के 24 घंटे अटर के साथ थे तो मिजबिल जो था वो ना तो कुछ बहुत हलचल मचा रहा हो, ना वो फ्रेंडली हो रहा था, थोड़ा शांत सा रह रहा था, और वो फ्लोर पे सोना पसंद कर रहा था, ना कि ऑथर के बेड पे। तो अक्सर वो ज़मीन पे बस सोना पसंद करता था। थोड़ा कंफ्यूज तो रहेगा भाई कि कोई जानवर जो कीचड़ और पानी में रहता हो अचानक से वो घर के फ्लोर में आ जाए। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन माई बेड in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। अगले दिन जो मिजबिल है वो उनके बेड पर आ गया और उनके पैर के पास सो गया, तब तक सोया जब तक अगले दिन सर्वेंट नहीं आ गया चाय लेकर के। And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings। अब वो दूसरा दिन था कि अपैथी का मतलब होता है एकदम आलसी सा रहना,
कोई इंटरेस्ट ना लेना, ठीक है। तो अब उसने अपनी ये चीज़ें आदत को छोड़ा और अब वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना उसने शुरू किया, यानी यहाँ वहाँ घूमना शुरू किया, हर चीज़ को टटोलना शुरू किया कि भाई घर में क्या है, ये क्या है, यानी अब उस जानवर के अंदर एक थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ी थी। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड took him on the lead to the bathroom, where for half an hour we went wild with joy and water plunging and rolling and it shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. उसके बाद उसको एक छोटी सी बेल्ट जैसा उसको रिबन लेकर के बाथरूम में लेकर के गए और वहाँ अटर जो है वो पानी में उनके साथ में खेलना उसने शुरू कर दिया। अब अटर को पाल रहे हो तो देखो भी कहाँ कहाँ खेलता, क्या क्या नुकसान करता है। कोई भी जानवर अगर आप रखेंगे अपने घर में तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। दिस आई वॉज टू लर्न इज, ऑथर कह रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटर, वो अटर के उस कैरेक्टर्स को समझ रहे थे, उसके चरित्र को समझ रहे थे। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड द स्प्रिट अबाउट द प्लेस, अ बोल मस्ट वंस be overturned, or if it will not be overturned, be sat and the splashed in the until overflows. Water must be kept on the move and made to do things when static it was wasted and provoking. पानी जब किसी जानवर पर डालो तो वो अपना बॉडी को शेक करता है, हिलता है, राइट। तो ऑथर कहते हैं जो पानी है आपको सीखना चाहिए कैसे पानी का यूज़ करना है, किसी को उकसाने के लिए, यानी कोई अगर शांति से बैठा रहे तो पानी तो क्या हो, हिल नहीं आएगा, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, राइट। 2 days later मिजबिल escaped from my bedroom, 2 दिन के बाद जो मिजबिल था वो ऑथर के रूम से गायब हो गया। As I entered in it, जैसे वो अंदर आए, and I turned to see the tail disappearing around the bed and corridor and that led to the bathroom, और देखा कि उसकी जो पूंछ है वो दिख रही थी और वो पूंछ जो है वो बाथरूम तक जाती हुई नजर आई, यानी बाथरूम में चला गया। अब पानी का नशा चढ़ा दिया है तो अब देखिए उसको तो पसंद है ना पानी में रहना। By the time I got there, he was up at the end of the bathtub and fumbling in the chromium tap with his paws. और जब तक ऑथर बाहर थे तब तक वो क्या था, अंदर टब में, और अपने पैरों का इस्तेमाल करके बस पानी में टैप वैप खोलने की कोशिश करने की कि पानी चले, पानी रहे अच्छे से। I was amazed in the less than a minute he had turned the tap for the enough produced to trickle of water. और ऑथर कहते हैं मैं बिल्कुल चौंक गया जब मैंने देखा कि 1 मिनट से कम में भी उसने पानी का टैप खोल लिया था, अपने यूज़ भर का पानी इस्तेमाल कर लिया। देखिए कितना क्विक लर्नर है। अभी देखिए क्या क्या खोलता है वो। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव अ फुल फ्लो, और थोड़ी देर बाद पानी पूरी स्पीड में आ गया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप इन द राइट वे और लेटर ओकेजनल सिप वुड समटाइम स्क्रिप इट स्टिल टाइटर, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. ऑथर कहते हैं अच्छी बात है कि अटर ने पानी की टंकी को राइट साइड घुमाया तो पानी खुल गया, अगर कहीं उल्टा घुमा रहा होता तो लाख कोशिश करता लेकिन टैप नहीं खुलता। अभी तो अटर ने सिर्फ पानी खोला है, ठीक है। अभी देखिए आने वाले टाइम में ऑथर का दिमाग कैसे खोलेगा, ठीक है, कैसे उनको घर में परेशान करेगा। तो चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी आपको ध्यान में रखना है सिर्फ इतनी बातें कि ऑथर है गेविन मैक्सवेल, उन्होंने पहले एक डॉग पाला था जो ख़त्म हो गया, उसको पालने के बाद ऑथर बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, ठीक है, यानी अकेला फील कर रहे थे। फिर उनके फ्रेंड ने उनको एक अटर दिया और अटर के आने के बाद उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल सी जाती है, यानी एक कंपनी मिल जाती है, और ऐसी कंपनी मिलेगी ना कि उनको प्रॉपर कंपनी देगा, ठीक है। तो जानेंगे इसको और अच्छे से अगले पार्ट में, राइट। थैंक यू वेरी मच।